दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फ्ली एंड द मॉस्किटो। दोस्तों फ्ली का मतलब होता है पिस्सू। कोई छोटा सा जो कीड़ा है उसे फ्ली कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है पिस्सू। पिस्सू और मच्छर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One night a king was sleeping on his royal bed। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की ing फॉर्म। क्या अर्थ हुआ? वन नाइट एक रात, अ किंग एक राजा, वॉज स्लीपिंग सो रहा था, ऑन इज रॉयल बेड अपने शाही बिस्तर पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक रात एक राजा अपने शाही बिस्तर पर सो रहा था। आ फ्ली हैड मेड हर होम इन दैट बेड। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और ऐसे वाक्यों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? आ फ्ली एक पिस्सू ने, हैड मेड बनाया हुआ था, हर होम अपना घर, इन दैट बेड उस बिस्तर में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उस बिस्तर में एक पिस्सू ने अपना घर बनाया हुआ था। Every night when the king was lost in his dreams, the flea would come out from her hideout and suck the blood of the king। क्या अर्थ हुआ? Every night मतलब कि हर रात, when the king was lost in his dreams। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। दोस्तों LOST ये लूज़ की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब खोना या फिर गंवाना। उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ इस शब्द को एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया, ना कि वर्ब के रूप में। तो यदि आप इसे वर्ब समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। लॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में खोया हुआ। तो क्या अर्थ हुआ? एवरी नाइट हर रात, वैन जब, द किंग वॉज लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स जब राजा अपने सपनों में खोया हुआ होता, द फ्ली वुड कम आउट। फ्ली मतलब पिस्सू, वुड कम आउट बाहर आती, फ्रॉम हर हाइड आउट अपने छुपने के ठिकाने से। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, हाइड आउट का मतलब छुपने का ठिकाना, अपने छुपने के ठिकाने से वो बाहर आती। एंड सक, SUC के सक मतलब चूसना। और वो चूसती, क्या चूसती? द ब्लड खून चूसती, ऑफ द किंग राजा का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हर रात जब राजा अपने सपनों में खोया हुआ होता, पिस्सू बाहर आती, अपने छुपने के ठिकाने से बाहर आती और राजा का खून चूसती। इन अ फ्यू डेज़ कुछ दिनों में, शी ग्रीव हेल्दी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ऐसे वाक्यों में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ग्रो मतलब बढ़ना, सेकंड फॉर्म ग्रीव, शी ग्रीव। हेल्दी का मतलब हुआ कि वह स्वस्थ हो गई। आगे देखिए। वन डे द विंडो ऑफ द चैम्बर रिमेन्ड ओपन। दोस्तों रिमेन को आप नोट कर लीजिए जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कोई व्यक्ति किसी अवस्था में या कोई भी चीज़ किसी अवस्था में बनी रही, तो ऐसे वाक्यों में रिमेन का यूज़ किया जाता है। और सेकंड फॉर्म है रिमेंड। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, द विंडो ऑफ द चैम्बर, चैम्बर का मतलब कक्ष,
कक्ष की जो विंडो थी, मतलब जो खिड़की थी, रिमेन्ड ओपन, वो खुली रही। आ मॉस्किटो एंटर्ड द रूम फ्रॉम देयर। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अ मॉस्किटो एंटर्ड द रूम फ्रॉम देयर, एक मच्छर ने वहाँ से प्रवेश किया, एक मच्छर ने वहाँ से कमरे में प्रवेश किया। द फ्ली हर्ड अ बजिंग साउंड। दोस्तों बजिंग साउंड का मतलब होता है भिन भिनाने की आवाज़, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। हियर मतलब सुनना, और सेकंड फॉर्म में हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द फ्ली हर्ड अ बजिंग साउंड, पिस्सू ने एक भिन भिनाने की आवाज़ को सुना। शी केम आउट, कम आउट मतलब बाहर आना, और ये सेकंड फॉर्म है। शी केम आउट, वह बाहर आई टू सी, देखने के लिए। हु हैड कम इन टू हर टेरिटरी। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर कुछ एक दो चीज़ें सीखने वाली हैं, आप उसे समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये कि ये जो वाक्य है ये इसमें दो वर्ब का प्रयोग किया गया। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। शी केम आउट टू सी, वह देखने के लिए बाहर आई। हु हैड कम इन टू अ टेरिटरी। दोस्तों अब देखिए दूसरी जानकारी यहाँ पर यह है कि आप ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों जब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो मैं इसको पास्ट में ना करके प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करूँगा। अब आप पूछेंगे सर इसका रीज़न। देखिए रीज़न ये है, ये आप रूल नोट कर लीजिए, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य देखें, बनाते हैं, ट्रांसलेट करें जहाँ पर एक ही वाक्य में पहला वाक्य पास्ट का है और दूसरा भी पास्ट का है, तो जब हम उसको नरेट करेंगे तो जो दूसरा वाला वाक्य है उसको पास्ट में नरेट नहीं किया जाएगा, उसको प्रेजेंट में किया जाएगा। तो यदि वो पास्ट परफेक्ट है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नरेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये रूल होता है नरेशन का, आप इसे नोट कर लें। अब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा तो आप इसको समझ जाएंगे। तो क्या अर्थ हुआ? शी केम आउट टू सी, वह बाहर देखने के लिए बाहर आई। हु हैड कम, कौन आया है। अब देखिए अगर मैं इसको हेड के तरह से पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? कौन आया था, तो वो गलत हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। हु हैड कम, कौन आया है, इनटू अ टेरिटरी, उसके इलाके में। टेरिटरी मतलब इलाका। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? शी केम आउट टू सी हु हैड कम इनटू अ टेरिटरी, वह देखने के लिए बाहर आई। हु हैड कम इनटू अ टेरिटरी, कि उसके इलाके में कौन आया है। चलिए आगे देखिए। She saw the mosquito and asked him। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। शी सॉ, उसने देखा। द मॉस्किटो, उसने मच्छर को देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर। दोस्तों ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके अलावा ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है जिसका मतलब होता है कौन। और ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? शी सॉ द मस्किटो एंड आस्क्ड हिम, उसने मच्छर को देखा और पूछा, और उससे पूछा। हु आर यू, आप कौन हो। एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर। और दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाएगी, मतलब फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। और यदि हम कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं तो उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले मेंशन करना होता है। तो जो व्हाट है उसको इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया। व्हाट मतलब होता है क्या। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? शी सॉ द मस्किटो एंड आस्क्ड हिम, उसने मच्छर को देखा और उससे पूछा। हु आर यू, आप कौन हो। एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर, हेयर मतलब यहाँ, और आप यहाँ क्या कर रहे हो। द मॉस्किटो रिप्लाइड, मच्छर ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म है। द मॉस्किटो रिप्लाइड मतलब मच्छर ने जवाब दिया। आई एम अ मॉस्किटो, मैं एक मच्छर हूँ। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है जहाँ पर आई के साथ एम का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ कि मच्छर ने जवाब दिया, आई एम अ मॉस्किटो, मैं एक मच्छर हूँ। आई केम हेयर थ्रू द विंडो, थ्रू का मतलब है माध्यम, और ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव।
का मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। आई केम हेयर, मैं यहाँ आया, थ्रू दैट विंडो, उस खिड़की के माध्यम से। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट। और दोस्तों फील टायर का मतलब होता है थकान महसूस करना, और ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। उसने आगे क्या कहा, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। एंड वॉन्ट टू टेक, और लेना चाहता हूँ, टेक मतलब लेना, सम रेस्ट, थोड़ा आराम। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, एंड वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट, और थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, थोड़ा आराम लेना चाहता हूँ। नो नहीं, यू कांट टेक रेस्ट हेयर, तो उसने पिस्सू ने क्या कहा, यू कांट टेक रेस्ट हेयर, आप यहाँ आराम नहीं ले सकते। दिस इज़ माई डोमेन, ये मेरा राज्य है। और दोस्तों डोमेन का मतलब कार्य क्षेत्र या फिर अधिकार क्षेत्र भी होता है, जहाँ पर किसी का अधिकार हो। तो उसने क्या कहा, नो नहीं, यू कांट टेक रेस्ट हेयर, आप यहाँ आराम नहीं कर सकते। दिस इज़ माई डोमेन, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। आगे देखिए, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी अनइनवाइटेड गेस्ट हेयर। और दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों अनइनवाइटेड का मतलब होता है बिन बुलाए, जो कि एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा, एंड और आई डोंट वांट एनी अनइनवाइटेड गेस्ट हेयर, और मैं यहाँ किसी भी बिन बुलाए मेहमान को नहीं चाहती हूँ। ओके ठीक है, आई विल गो अवे फ्रॉम हेयर। और दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। आई विल गो अवे फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बट लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टेल मी, मुझे बताओ, हु आर यू, आप कौन हो। यू लुक सो हेल्दी, तुम बहुत स्वस्थ दिखती हो। वॉट डू यू फीड ऑन, और तुम क्या, वॉट डू यू फीड ऑन मतलब तुम क्या खाती हो, या कह सकते तुम खाने में क्या लेती हो। फीड का मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना, कुछ खाना। आगे देखिए, आई एम ए फ्ली, मैं एक पिस्सू हूँ। आई डेली सक द टेस्टी ब्लड ऑफ द किंग। और दोस्तों ये पूरा ही जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होगा तो उसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। सक मतलब होता है चूसना। तो क्या अर्थ हुआ, आई एम ए फ्ली, मैं एक पिस्सू हूँ। आई डेली सक द टेस्टी ब्लड ऑफ द किंग, मैं रोज़ राजा का स्वादिष्ट खून चूसती हूँ। दिस इज़ द रीज़न फॉर माई हेल्दी बॉडी, और मेरे स्वास्थ्य शरीर का ये कारण है, यही रीज़न है। रिप्लाइड द फ्ली, पिस्सू ने जवाब दिया। आगे देखिए, नॉट ओनली यू आर हेल्दी, यू आर ब्यूटीफुल ऑल्सो, कमेंटेड द मॉस्किटो। और दोस्तों कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। जो मच्छर था उसने टिप्पणी की, नॉट ओनली यू आर हेल्दी, तुम सिर्फ स्वस्थ नहीं हो, यू आर ब्यूटीफुल ऑल्सो, तुम सुंदर भी हो। द फ्ली फेल्ट फ्लैटर्ड, जो पिस्सू थी फेल्ट फ्लैटर्ड, बट स्टिल शी सेड। और दोस्तों फील फ्लैटर्ड का मतलब होता है किसी बात पर गौरवान्वित महसूस करना, खुश होना। तो क्या अर्थ हुआ, जो पिस्सू थी फेल्ट फ्लैटर्ड मतलब उसे गौरवान्वित महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई। बट स्टिल मतलब अभी भी या फिर भी, बट स्टिल फिर भी, शी सेड उसने कहा, यस हाँ, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ। बट यू गो अवे फ्रॉम हेयर, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। आगे देखिए, एट दिस, इस बात पर, द मॉस्किटो सेड, मच्छर ने कहा, ओ नो नहीं, प्लीज़ लेट मी टेस्ट द किंग्स ब्लड फॉर वंस। दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का की के जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और लेट का यूज़ जब किया जाएगा जब हम किसी वाक्य में किसी क्रिया को होने देते हैं। तो उसने क्या कहा, नहीं, प्लीज़ कृपया करके, लेट मी टेस्ट, मुझे टेस्ट करने दो, मतलब मुझे स्वाद लेने दो, द किंग्स ब्लड, राजा के खून का, फॉर वंस, एक बार। देन फिर, आई विल श्योरली लीव दिस प्लेस, और लीव का मतलब होता है छोड़ देना, चले जाना।
देन फिर आई विल श्योरली, मैं निश्चित रूप से, लीव दिस प्लेस मतलब मैं निश्चित रूप से इस जगह को छोड़ दूँगा, या कह सकते हैं मैं इस जगह से चला जाऊँगा। आगे देखिए, द फ्ली डिड नॉट अग्री। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। द फ्ली डिड नॉट अग्री का मतलब हुआ कि पिस्सू सहमत नहीं हुई। द मॉस्किटो प्लीडेड विद हर, प्लीड का मतलब विनती करना होता है और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। द मॉस्किटो प्लीडेड विद हर का मतलब हुआ कि मच्छर ने उससे विनती की। एट लास्ट, अंत में, द फ्ली रिलेंटेड बट शी वॉन्ड, और रिलेंट का मतलब होता है किसी बात पर मान जाना और सेकंड फॉर्म रिलेंटेड, लेकिन आखिरी में जो पिस्सू थी वो मान गई। बट शी वॉन्ड, लेकिन उसने चेतावनी दी द मॉस्किटो, मच्छर को। रिमेंबर, याद रखना, बाइट द किंग ओनली व्हेन ही इज़ इन डीप स्लम्बर। क्या अर्थ हुआ? रिमेंबर, याद रखना, बाइट द किंग मतलब राजा को जब ही काटना, वैन ओनली वैन जब, ही इज़ डीप स्लम्बर जब वो गहरी नींद में हो। और दोस्तों स्लम्बर का मतलब नींद होता है, डीप मतलब गहरी, जब वो गहरी नींद में हो। अदरवाइज वरना, ही विल गेट अप वरना वह उठ जाएगा। एंड आर लाइफ विल बी इन डेंजर और जो हमारा जीवन है वो खतरे में होगा। द मॉस्किटो अग्रीड, जो मच्छर था वो सहमत हो गया। नाउ अब, द मॉस्किटो बिकेम ईगर। और दोस्तों ईगर का मतलब था उत्सुक और बिकम ईगर मतलब उत्सुक होना, बनना, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। नाउ अब, द मॉस्किटो बिकेम ईगर, जो मच्छर था वो उत्सुक हो गया। फॉर द अराइवल ऑफ नाइट, सो दैट ताकि, ही कुड सक ताकि वो चूस सके, द ब्लड ऑफ द किंग राजा के खून को। आगे देखिए, द फ्ली वॉज एट हर होम, पिस्सू अपने घर पर था। वैन द किंग केम टू स्लीप, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। पहली वर्ब ये है, दूसरी वर्ब से पहले टू का यूज़ किया गया है। तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ दो वर्ब का प्रयोग हम करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद टू लगाना है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वैन द किंग केम टू स्लीप, जब राजा सोने आया। द मॉस्किटो फेल्ट वेरी प्लीज्ड, मच्छर को बहुत खुशी महसूस हुई। द किंग हैड जस्ट लेन डाउन, और जो राजा था वो बस अभी सोया हुआ था। ऑन हिज बेड, अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर। वैन जब, द मॉस्किटो वेंट टू हिम, जब मच्छर उसके पास गया। एंड बिट हिम, और उसको काटा। आगे देखिए, द किंग सेट अप एंग्रीली, राजा गुस्से से उठ गया। एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट्स, और अपने नौकरों को बुलाया। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, देयर इज़ सम इंसेक्ट इन माई बेड, मेरे बेड पर, मेरे बिस्तर पर कोई कीड़ा है। इंसेक्ट मतलब कीड़ा। फाइंड एंड किल इट, उसे ढूंढो और मार दो। चलिए आगे देखिए, द सर्वेंट सर्च द होल बेड, सर्च मतलब ढूंढना और ये सेकंड फॉर्म है। नौकरों ने पूरा, होल मतलब पूरा, नौकरे ने पूरा बिस्तर को खंगाला। दे फाउंड द होम ऑफ द फ्ली, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि प्लूरल नाउन है। फाइंड मतलब पाना और ये सेकंड फॉर्म है। दे फाउंड द होम ऑफ द फ्ली, उन्हें पिस्सू का जो घर था वो मिल गया। दे किल्ड द फ्ली, उन्होंने पिस्सू को मार दिया। बाय देन, तब तक, द अनग्रेटफुल मॉस्किटो हैड फ्लॉन अवे फ्रॉम देयर, और दोस्तों अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश। बाय देन मतलब कि जब तक द अनग्रेटफुल मॉस्किटो, एहसान फरामोश मच्छर, हैड फ्लॉन उड़ चुका था, अवे फ्रॉम देयर मतलब वो वहाँ से उड़कर जा चुका था। हैड फ्लॉन अवे फ्रॉम देयर, वो वहाँ से उड़कर जा चुका था। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मोरल है वो भी देख लीजिए। क्या मोरल है? वी शुड नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। दोस्तों यहाँ इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया। सबसे पहले आप शुड के यूज़ को समझ लीजिए। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम किसी भी सलाह को दर्शाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पर आपको लगे कोई सलाह दी जा रही है, जैसे आपको जाना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, तो ऐसी कोई भी वाक्य जहाँ पर सलाह का आभास हो, ऐसे वाक्यों में शुड का यूज़ किया जाएगा। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यदि नेगेटिव होगा तो नॉट या फिर नेवर लगा जाएगा वाक्य के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए नेवर लगाया गया है। नेवर का मतलब कभी नहीं। तो इसकी अभी हिंदी देख लेते हैं, फिर आप इसको समझ जाएंगे। तो कहानी का मॉरल है वो क्या है? वी शुड नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी और ये प्लूरल नाउन है। हमें कभी भी
अजनबियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहूँगा। यहाँ मैंने शुड के बारे में आपको बताया, 2 वाक्य मैं आपको शुड के देता हूँ ताकि आप, और यदि आप समझ चुके हैं शुड का प्रयोग करना, आप सीख चुके हैं, तो दोनों ही वाक्यों को ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए, पहला वाक्य है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। दूसरा वाक्य है हमें सच बोलना चाहिए। तो दोस्तों दोनों ही वाक्य सलाह वाले हैं, आप दोनों को ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, कोई भी आपका सजेशन और फीडबैक हो कॉमेंट में ज़रूर शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।